दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस का फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतना, हर एक पॉइंट को ढंग से पढ़ लेना और उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। मैं आपको हर एक स्टेप बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें वो पता लें जो आपके फॉर्म भरने के लिए जरूरी होने वाली हैं। और साथ में दोस्तों आईबीपीएस पीओ का एक फ्री मॉक टेस्ट भी लाइव है, प्रैक्टिस मॉक का। आप इस मॉक टेस्ट को भी जरूर बनाएं, इसका एनालिसिस हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आपको 4-5 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जो आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। एक आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, एक आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे और एक आपको चाहिए होगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इन सारी चीजों को पहले आप अरेंज कर लोगे, इनके डायमेंशन बना लोगे, इनको आप एक तरीके से जो इनका साइज दिया गया है उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, फिर आप फॉर्म भरोगे। तो क्योंकि इन सारी चीजों को हमें अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फोटो अपना चाहिए होगा। फोटो का जो साइज है वो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये वाला जो एरिया होगा वो आपका 4.5 होगा और जो इधर वाला एरिया है वो आपका कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का। आप फोटोशॉप में इसको एडिट कर सकते हैं और अपने डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और जब जब आपके सिलेक्शन में फोटो की जरूरत पड़ेगी तो आप वही फोटो प्रेजेंट करेंगे जो आप अपने फॉर्म में भरते हुए लगाएंगे। तो आप इस चीज को इंश्योर कर लेना, आपके पास एम्पल अमाउंट में जो भी फोटो कॉपीज हैं वो होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ की, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें और भी लिखा है कि इफ यू हैव टू यूज फ्लैश इंश्योर देयर इज नो रेड आई। मतलब अगर आप फ्लैश वगैरह से खींचें तो जो आंखों में लाल बिंदु दिखता है वो नहीं दिखना चाहिए। तो आप अपने फोटोग्राफर को ये वाली चीज भी बता दें, ओके। और यहां पर लिखा है कि जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप पिक्सल में बनाएंगे कि 200 इंटू 230 पिक्सल जो है वो यहाँ पर डायमेंशन जो है प्रेफर्ड है, ओके। और ये चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जो आपका साइज है वो 20 KB से 50 KB आपका एप्लीकेबल होगा। और आप पूछोगे कौन कौन से फॉर्मेट यहाँ पर ले लेता है ये, तो दोस्तों आप .jpg रख लो और वो बेस्ट है और उसमें आपका जो फोटो है वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, कोई भी परेशानी उसमें नहीं होने वाली, ओके। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि आपको अपने उल्टे हाथ का लेफ्ट हैंड का ही थंब इंप्रेशन लेना है। और आप इंक कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप ब्लैक यूज कर लो या फिर ब्लू यूज कर लो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके लिए जो साइज है वो आपका एक स्क्वायर शेप होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। और इसमें भी जो साइज है वो 20 KB से 50 KB आपको रखना है। अगर आप डायमेंशन रखेंगे तो 200 DPI रखना है आपको, 240 इंटू 240 में। ये फोटोशॉप में ये वाली चीज आती है कि आप अपने DPI को सेट कर सकते हैं, ओके। और ये वाला साइज आप फ्रेम में बना लोगे, उसके अंदर आप अपने जो थंब है लेफ्ट थंब इसको आप रख के वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो नीचे प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपका कुछ और भी अल्टरनेट सोल्यूशन आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिग्नेचर की अगर बात आएगी तो सिग्नेचर में लिखा है 140 इंटू 60, ठीक है। 140 इधर जाना है, 60 इधर जाना है, इतना आपको जो है अपना सिग्नेचर वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको अपने सैंपल दिखा रहा हूँ। तो इसमें यह भी कहा गया है कि 10 KB से 20 KB के बीच में ही आपका साइज होना चाहिए, तो आपका ये जो है ले लिया जाएगा। और लिखा है विद ब्लैक इंक पेन, आपको जो है ब्लैक पेन से साइन करने, आपके ब्लैक इंक पेन। अब ये कोई प्लीज कमेंट ना करे, मैं फॉर्म जिस दिन अप्लाई हुआ है, जिस दिन भरा जा रहा है, इसी दिन इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके जो भी पॉइंट है वो सारे एक एक करके क्लियर कर दूं। तो ब्लैक इंक पेन से ही दोस्तों आपको अपना जो सिग्नेचर है वो करना है। और सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं लिखेगा, ठीक है। सिग्नेचर उसने लिख दिया इस तरीके से, तो ये चीज जो है उसकी नहीं मानी जाएगी और ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आप देख लो। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में ही इस हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को लिखने वाले हैं। आपकी खुद की जो राइटिंग है वो यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइल साइज है वो लिखा है 800 इंटू 400 पिक्सल्स इन 200 DPI, दैट इज 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप रख सकते हो। वैसे अगर आप 10 और 5 का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके का बॉक्स बनेगा। जैसे आप देखो कि 10 इतना जाएगा तो 5 आपका इतना रहने वाला है लगभग, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपका जो है डायग्राम काइंड ऑफ बनेगा। इसके अंदर आपको अपना A4 शीट पर जो है लिखना है। और ये क्या लिखा है, विद ब्लैक इंक, ठीक है। तो आपको ब्लैक से वहाँ पर बेसिकली लिखना है। ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है
कि डिक्लेरेशन आप ब्लैक से लिखोगे, जो चीज़ जिससे कही गई है आपको वही चीज़ फॉलो करना है, और 50 से 100 KB का आपका साइज होना चाहिए। इसमें आई के बाद में केवल अपना नाम लिखना है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको जो है ये कॉपी कर देना है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ठीक है, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको दोस्तों समझनी पड़ेंगी। इसके बाद अपने फॉर्म को भर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर दिया, ओके, पेमेंट कर दिया, तो आप कोई भी तरीके का जो अपना चेंजेस है वो नहीं कर पाएंगे। इवन आपने अगर फाइनल सबमिशन कर दिया तब भी आप अपना कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने फॉर्म को 1-2 बार चेक कर लेना, उसके बाद फाइनल सबमिट करना, फिर आप अपना पेमेंट करना, ओके। और ये भी सिग्नेचर का ध्यान रखना, सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखने, एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको अपनी जिस तरीके से आप किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस को लिखते हैं उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर, और मैं आपको हर एक स्टेप बताता हूँ फॉर्म में कैसे क्या करना है। तो इसके लिए हमें IBPS की वेबसाइट पर दोस्तों जाना पड़ेगा। सबसे पहले IBPS की वेबसाइट पर आप जाओगे जो है PO के अंदर, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर लिंक आएगा अप्लाई ऑनलाइन का। जब आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे तो इस तरीके की आपकी विंडो ओपन होगी, जिसमें लिखा होगा इस फॉर्मेट में कि आपको 5 तारीख जो है फर्स्ट डेट है, 5 से भरा जा रहा है, और 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जो आपने प्रीवियस फॉर्म भरे थे लाइक RRB, तो वो वाला यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड नहीं काम करेगा, आपको हर एक बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। और जैसे ही आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन को करोगे तो आपको एक यूजर ID और पासवर्ड भी मिल जाएगा, और उस ID पासवर्ड के साथ आप यहाँ पर जाकर लॉगिन करके अपने फॉर्म को दोबारा से एडिट वगैरह कर सकते हैं। वैसे हम एक ही बार में पूरे फॉर्म को भरने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी इस फॉर्मेट में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ओके। तो ये देखना है दोस्तों, जब ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी तो इसमें जो जो फील्ड हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। कंफर्म फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना है। जैसे आपका नाम अगर अजीत है तो A कैपिटल, उसके बाद में JEET, अजीत, इस फॉर्मेट में, ओके। अगर आपका मिडिल नेम है कोई लाइक कुमार समथिंग, तो आप यहाँ पर जो है भरेंगे कुमार, डबल कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट नेम यहाँ पर आ जाना चाहिए, जो भी है वॉटेवर शर्मा गुप्ता जो भी होगा आप यहाँ पर कर देंगे। तो इस वाले फुल नेम वाले बॉक्स में आपका पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर अपीयर भी करेगा, ओके। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपसे मांगा जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस पर आपका मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, जिसमें आपका ID भी होगा, आपका पासवर्ड भी होगा, और साथ में जो आप यहाँ पर ईमेल डालोगे, ये वाली जो ईमेल आपकी आएगी, इस ईमेल में भी दोस्तों आपका जो ID और पासवर्ड वो मैसेज कंफर्मेशन के तौर पर आपके पास आएगा। अब ध्यान रखना कि जब आप ईमेल डालना तो यहाँ पर जैसे आपका ईमेल है suresh@gmail.com, ये सपोज कर लो आपका ईमेल है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेक्शन में जहाँ मैंने ABC लिखा है यहाँ पर आपको सुरेश लिखना है, ठीक है। फिर @ फिर यहाँ पर डोमेन नेम में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपका है, लाइक जीमेल है, हॉटमेल है, in.com है, जो भी है। तो अगर आपका जीमेल है तो आप जीमेल सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो नीचे कंफर्म है इसमें भी आपको अपना पूरा ईमेल ID डालना पड़ेगा, लाइक suresh@gmail.com, ठीक है। ये आपको इस वाले बॉक्स के अंदर डालना होगा, और फिर आप अपना ये वाला कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो फिर आपका जो है फॉर्म, ये जो इनिशियल प्रोसेस है वो आपका डन हो जाएगा और आप एक अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये वाला चीज़ भी फेज यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके का पेज आपका ओपन होकर आएगा और लिखा होगा योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस वन, और पासवर्ड ये। तो आप इसको क्रॉप करके सेव कर लें। ऐसे लोग जिनके पास मैसेज नहीं आ पाता या फिर उनके पास में कोई भी ईमेल नहीं आ पाता, तो वो लोग क्या करें, अपनी चीज़ों को यहाँ पर क्रॉप करके इसको एक फाइल फोल्डर में बनाकर रख लें, ठीक है। यही दोस्तों ID पासवर्ड आपका हर एक जगह काम करने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्म एडिट करना समथिंग जो भी है, तो आप इसको अभी सेव करके जरूर रख लें, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोटोग्राफ यहाँ पर जो है स्कैन फोटोग्राफ को सेलेक्ट करोगे जिस ड्राइव में आपने डाल रखा है,
और फिर आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी अपीयर भी कर जाएंगी। एक चीज़ का आप और ध्यान रखना कि जब आप इन दोनों को सेलेक्ट करें तो ध्यान रखना कि सिग्नेचर वाले में सिग्नेचर वाला आए और जो फोटो है वो फोटो वाले में फोटो आए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लो अपने अपने जहाँ पर आपने हार्ड ड्राइव में उस डेटा को रख रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका यहाँ पर अपीयर कर जाएगा। आप डबल कंफर्म कर लेना कि आपने फोटोग्राफ है और इसके नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब आगे आपको करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक और इसके बाद आपकी और भी बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपको 3 चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में आपको अपनी बैंक की प्रेफरेंसेस भरनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका सेगमेंट है वो है दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का। आप ये ध्यान रखना कि जो भी कैटेगरी आपने यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर दी वो फिर आपकी फर्दर चेंज नहीं होगी। आप बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को भरें, जनरल, EWS, OBC और SC और ST, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो आप जो सेलेक्ट करोगे यहाँ पर मांगेगा भी कि प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन फॉर्म, नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी परमिटेड, ठीक है। क्योंकि आप जो कट ऑफ क्वालिफाई करोगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी दोस्तों होता है। फिर यहाँ पर कहा गया कि आर यू द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव। तो यहाँ पर जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको अपनी डिटेल डालनी होती है। आप यस और नो में अलग तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये वाले पॉइंट्स में ये आपके आर यू द चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, मतलब 1984 के दंगों में क्या आप पीड़ित हैं वहाँ से, तो यस और नो में आपको भरना पड़ेगा। फिर एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। फिर आप इसके बाद नीचे आप अगर आओगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि रीज़न, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आते हैं तो भरो यस और नो में। फिर लिखा है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कहीं पर भी किसी फाइनेंशियल नेशनलाइज बैंक में अगर काम करें तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट में तब भी आप वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। इसके बाद आप ये देख लें कि इसमें यस और नो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद कहा गया कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE POMT अर्लियर। अगर आपने इससे पहले अगर आपने ये PO का फॉर्म भरा है तो यस और नो में आप यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। हमने पहले भरा है तो हम यस कर देंगे, नहीं भरा है तो नो कर देंगे। तो अगर आप यस करेंगे तो इसके बाद दोस्तों फर्दर यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और ये 9 तक आपने कौन कौन से वाले भर रखे हैं। क्योंकि इस बार IBPS 10 आया है तो 9 में आपने कितने फॉर्म भर रखे हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, ये कोई मैटर नहीं करता। सिंपल आपको यहाँ पर पहले तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट डालने हैं कि आपने कितने दिए। आप सोच लो, आपको जितने याद हो आप भर दो, बिंदास, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली। क्योंकि SBI में रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इतने ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आपको जितने भी याद हो, और अगर आपने प्रीलिम्स भी दिया हो, प्रीलिम्स केवल आपने अपीयर किया हो, तो आप यहाँ पर उतने नंबर ऑफ काउंट भर दें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर भरा होगा लेकिन जो है एग्जाम देने नहीं गए, तो वो अपने काउंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। लाइक अगर उन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, पेमेंट कर दिया था लेकिन पेपर देने नहीं गए, तो उसमें क्या है कि क्या आप अपीयर हुए हैं, तो जिस बार अगर आप अपीयर हुए हैं केवल वही काउंट करें। तो प्रीलिम्स आप एग्जाम देने गए तो दैट मीन्स कि आप अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस में आए हो तभी अटेम्प्ट काउंट होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है। आपने केवल आपको यहाँ पर अपनी प्रेजेंस देनी है कि कितने आपने IBPS PO के फॉर्म जो है भर रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नंबर ऑफ काउंट, अगर आपने केवल 1 भरा है तो आप यहाँ पर 1 भर दो, आपने 3 भरे हैं तो आप 3 भर दो, और 3 यहाँ पर आपको सेलेक्ट भी करने होंगे। जैसे आपने ये देख लो कि आपने 8th वाला दिया था तो आपने वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने 7 दिया, 8 दिया, तो आप कंट्रोल का बटन दबाकर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबाकर ये सेलेक्ट करेंगे, तो तीनों आपके एक बार में सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा गया है नेशनलिटी आपकी क्या है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इंडियन। फिर कहा गया कि स्टेट, UT, NCR
टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग्स, मतलब आप सेंटर कहाँ पर देना चाहते हैं, किस स्टेट में, तो जिस स्टेट में आप देना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप दिल्ली में देना चाहते हैं तो आप दिल्ली सेलेक्ट करोगे, इसका सेंटर कोड 20 है। जो आपका एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का वो कहाँ पर, दिल्ली के इतने सेंटर हैं केवल, दिल्ली, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम। तो अगर हम ग्रेटर नोएडा को सेलेक्ट करते हैं प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पर पूछेगा कि मेंस आप कहाँ देना चाहेंगे, तो मेंस के लिए भी ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पर दोनों प्रायोरिटीज देनी होंगी, मेंस और प्री आपको कहाँ कहाँ पर देना है। ये ध्यान रखना है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, उसी स्टेट में आपको प्रीलिम्स देने जाना पड़ेगा और मेंस भी आपको वहीं पर देने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स आप दे लो ग्रेटर नोएडा में और मेंस देने की बारी आए तो आप चले जाओ बिहार या फिर समथिंग अलग जगह पर, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया है दिल्ली के लिए, सेंटर कोड जिसका 20 है, तो इसके अंदर प्रीलिम्स के और मेंस के अलग अलग सेंटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डे सेलेक्ट करना है, ओके, इसके बाद में आपको जो है अपना ये सेलेक्ट करना है जो है कौन सा मंथ है, इसके बाद आपको अपनी जो ईयर है वो आपको सेलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1990 से ओल्ड, अगर जनरल में कोई पर्सन होगा तो वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो डेट है वो आपकी पहले ही मेंशन कर दी गई है कि 30 आपकी है, ओके, 28 आपकी क्लरिकल होती है, 30 आपकी पीओ की होती है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा है डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 2 अगस्त 1990 से 1 अगस्त 2000 के बीच में ही आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान यहाँ पर रखना है आपको, तब आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है, तो अपना देख लो जो आपका हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। फिर आपका एज लिख कर आ जाएगा, फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर डिफाइन करना है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप कौन से इसमें है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम आपको डालना है। फिर एड्रेस आपको लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है। देखो एड्रेस में काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप एड्रेस अपना भरेंगे तो आपसे पूछा रहा है कि करस्पॉन्डेंस मतलब कि पत्राचार का पता क्या होना चाहिए, जहां पर आपका कोई लेटर भेजा जाए, तो आप जिस करंट एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आप लेटर ऑफ करस्पॉन्डेंस में डालें, जो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, आपका जिस तरीके का एड्रेस हो वो आप यहाँ पर भर दो, 2-3 लाइन में अच्छे से अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और फिर अपना स्टेट चूज करेंगे, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। देखो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप अगर किसी अदर स्टेट के हैं, आपका रेजिडेंस कहीं और है और आप दिल्ली से अप्लाई करें, दिल्ली में फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अपना पिन कोड भी दोस्तों यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पिन कोड डालने के बाद में अगर आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहां पर टिक कर दोगे, वो वैल्यू आपकी जो ऊपर भरी होगी वही आपके नीचे आ जाएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है जिसमें आपके सारे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस दूसरा यहां पर डाल सकते हैं, कोई परेशानी यहां पर नहीं होने वाली। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना जो स्टेट और पिन कोड डालने के बाद में चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, आपको क्योंकि यहाँ पर जीएसटी भी लगता है जब आपकी इनवॉइस क्रिएट होती है, क्योंकि आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस इन दोनों में आपको कोई सेलेक्ट करना होगा, कोई भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने में वो बताएगा कि कहाँ पर एरर है, जहाँ पर एरर होगी वहाँ पर आप उसको ठीक कर लेना, फिर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चले जाना। तो हम लोग अब अगले फेज की ओर यहाँ पर आगे मूव करते हैं। इसके बाद में जो सेकंड वाला है ये आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला। ठीक है, देखो जो चीज़ भर गई होगी वो आपकी ग्रीन कलर से आ जाएगा कि बेसिक डिटेल आपने सारी भर रखी हैं। जो आपको चेंज करना होगा तो आप इस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपको सबसे पहले ये डालना है कि कौन सा आपने ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने क्या किया है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपने BE, BTech, BSc, BCom या फिर अदर्स किया। अगर किसी ने BCA किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अपना अदर्स में जाकर वो भर देगा। BSc किया है, BA किया है, BCom किया है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता है। BE, BTech का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। फिर आपने कौन सी स्ट्रीम से किया था, अब जैसे कोई पर्सन अगर BTech किया है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा कि उसने कहाँ से BTech किया है। ओके, तो आप इंजीनियरिंग आपकी थी, कौन सी थी, आप स्ट्रीम यहाँ पर अदर्स में जाके चूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग भरना है, जो आपका डेट ऑफ पासिंग हो। ठीक है,
अब डेट ऑफ पासिंग में जो आपकी मार्कशीट जिस डेट में रिलीज हुई हो, जिस डेट में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ हो, उसी डेट में आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग भरनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत ध्यान से भरना। आपका अगर सीजीपीए होता है तो आपकी मार्कशीट के पीछे सीजीपीए के बारे में लिखा होता है कि सीजीपीए का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होता है, या फिर जो भी आपका परसेंटेज है वो एग्जैक्टली उतना ही भरें। लाइक अगर आपका 59.95 है तो आप इतना ही भरें, ऐसा नहीं कि आप 60 को कर दो, ये ध्यान रखना। और आपकी जो भी डिवीजन हो फर्स्ट सेकंड आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपने दोस्तों पीजी भी कर रखा है तो आप पीजी की डिटेल दे दो, वेल एंड गुड है, ठीक है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं, अदर्स यहाँ पर है, ठीक है। जो भी डिटेल आपके पास है, जो चीज़ें हैं वो आप भर सकते हैं। लेकिन जो मेंट्री फील्ड है वो केवल एक ही है जिसमें स्टार लगा हुआ है कि ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कौन सी डिग्री आपके पास में है। इसके बाद आप आओगे, फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि डू यू हैव अ ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पर आप यस ही सेलेक्ट कर लें या फिर ऑप्शन नो का भी दिया गया है, जैसा भी हो आपके पास। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज है, सिस्टम की नॉलेज है, लाइक आपने अपने किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ा है, कोई सर्टिफिकेट है, वॉट एवर, कोई डिप्लोमा है, जो भी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर के बारे में सीखी हैं, कोई भी आपके पास उसका एक साक्ष्य प्रमाण है, तो आप यहाँ पर यस और नो भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यस भरोगे तो पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, क्या चीज़ है, ओके। आप बता दोगे कि भाई हमने अपने हाई स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ा था, तो वो पूछेगा कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर देना। अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कर रखा है, या फिर मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट है। डिप्लोमा है तो कंप्यूटर ऑपरेशन में, या फिर हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में डिप्लोमा भी कर रखा है, तो जो चीज़ आपकी है वो चीज़ आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपने 10th 12th कहीं पर भी, हाई स्कूल, इंटर में, ग्रेजुएशन में कहीं पर भी कंप्यूटर फंडामेंटल भी इवन पढ़ा हो, कोई भी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो दोस्तों ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ऑब्वियसली होती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कि एज अ सब्जेक्ट हमने, या कंप्यूटर सब्जेक्ट या फिर IT एज अ सब्जेक्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। ये सेलेक्ट दोस्तों करने के बाद आपको अगले पॉइंट में क्या भरना होगा। अगर आप किसी कंपनी में, दैट मीन्स कि अगर कहीं पर आप काम करते हैं तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप एक जो है बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही काम करें तभी आप यहाँ पर शो कराएं, आप कुछ भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं किसी IT कंपनी में तो आप दिखा दो, क्योंकि जब आप NOC लेने जाओगे तो आप वहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है और मुझे NOC की ज़रूरत है, इंटरव्यू में जाना है, तो आपको प्रॉपर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा बहुत आसानी से रिलीज़ कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर भर दें जैसा भी हो आपके साथ में। इसमें आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर अपना नाम भरना है, डिजिग्नेशन अपनी भरनी है, ठीक है, किस पीरियड से किस पीरियड आपने सर्विस दी है, कितने जो है आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, रीज़न क्या है आपका छोड़ने का, ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, या फिर आपका ऑलरेडी कहीं का एक्सपीरियंस हो, आपने छोड़ रखी हो पुरानी जॉब, तो आप पुरानी जॉब की प्रोफाइल को भी यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई परेशानी किसी को दोस्तों नहीं होगी। इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड, ठीक है, क्योंकि भाई इस बार कोविड-19 का सिस्टम चल रहा है, इस वजह से जो PET है वो आपकी नहीं होगी। फिर यहाँ पर कहा गया है आपसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंसेस, तो वहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है, कहीं पर आपको कोई पनिशमेंट मिली है, तो आपको यस करके अपने जो पार्टिकुलर्स में आपको भरना पड़ेगा कि इस जो है धाराओं में मेरे खिलाफ मुकदमा था, ठीक है। जो भी कन्विक्शन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। अपनी डिटेल को हाइड नहीं करना होगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी भी हैं, ओके। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, एक लैंग्वेज मेंट्री है, आप यहाँ पर भर दो। लाइक आपने हिंदी लिख दिया तो हिंदी आपको बोलना आता है, ठीक है, रीड आपने पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तीनों आपने टिक मार दिया। फिर आपने यहाँ पर इंग्लिश भर दिया, ठीक है, इंग्लिश, तो इंग्लिश पे भी आपको अगर तीनों आती हैं तो आप तीनों में टिक मार दो। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, लाइक आपको पंजाबी आती है, समथिंग कोई और लैंग्वेज आती है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर टिक मार सकते हैं, ये चीज़ है। फिर दोस्तों वैलिडेट डिटेल्स पर आप टिक करेंगे तो आपका पता लगा कि फॉर्म में कौन सा पॉइंट यहाँ पर छूट गया है। अगर सब कुछ ओके दिखा है तो आप फिर सेव नेक्स्ट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं आपके सामने नेक्स्ट मूव पर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो आपका डिटेल्स वाला होगा। इसमें दोस्तों आपको अपनी बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंसेस है वो आपको भरनी होंगी।
लाइक आप जिस पर सेलेक्ट कर देंगे वही चीज़ आपकी यहाँ पर ऑर्डर में प्रेफरेंस में आ जाएगी। लाइक अगर कोई पर्सन है जिसको यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी उसकी जो पसंद की बैंक है वो यहाँ पर उसको भरनी है, तो लाइक अगर आपने कैनरा पे क्लिक किया तो कैनरा ऊपर आ गई, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक किया, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आ गया। पंजाब एंड सिंध बैंक किया, यहाँ पर आ गया। यूको बैंक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भरेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप जैसे आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप उस वाले ऑप्शन को यहाँ से हटा दोगे, टिक हटा दोगे, वो चीज़ आपकी वहाँ से गायब भी हो जाएगी। तो आप अपने फॉर्मेट में जो भी है आप इसको भर लें। वैसे मैं आज इवनिंग तक या फिर कल तक आपको एक जो है बैंकिंग की जो ये प्रेफरेंसेस होनी चाहिए इसके ऊपर विद रीज़न आपको बता दूंगा कि कौन सी बैंक को आपको पहले भरना है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं रिसर्च कर लूँ, अगर आप लोग चाहेंगे थोड़ा इंतजार कर सकते हैं 1-2 दिन का, ठीक है। लेकिन इतना फॉर्म तो एटलीस्ट आप भर ही लेना। और वैसे आप अपना देख लो क्योंकि इसको तो हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो फिर आप नेक्स्ट वाले फेज पर आगे मूव करेंगे। लाइक इसको भरने के बाद वैलिडेट करेंगे, फिर सेव फॉर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इस तरीके से पूरा जो फॉर्म है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँगा कि जो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट है आप इसको 1-2 बार रीड कर लो और देखो कि आपकी कोई डिटेल ऐसी तो नहीं जो गलत भर गई हो, कहीं पर कोई चीज़ इधर उधर आ गई हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना फाइनल सबमिट करेंगे। और ध्यान रखना कि एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप कोई भी चेंजेस फर्दर नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और फिर आपको यहाँ पर जब आप पूरा फॉर्म अपना भर लें तो नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें भरी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरे द्वारा ही दी गई है, सत्यापित है, सब कुछ ठीक है। तो आई एग्री पे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा, ये सैंपल है, ठीक है। फिर आप आई कंफर्म पे दिखाएंगे और ऊपर आपको आपका जो फोटो आएगा वहाँ पर भी आपको आई कंफर्म करना है कि मेरा ही ये फोटो है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं तब आप अपना फाइनल सबमिट कर रहे हैं, फिर आप फाइनल सबमिट कर दोगे और आपका अगले फेज पर आ जाएगा। तो मैं अगला फेज जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और इसके बाद में दोस्तों जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका लेफ्ट थंब होगा इसको आप चूज फाइल में जाएंगे और वो चीज़ आपके यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाएगी। और जो रिटन डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में अगले फेज पर जाएंगे, पेमेंट वाले फेज पर, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। सो फाइनली इसके बाद में अगर आप लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर आपका ठीक ठाक से दोस्तों अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा और आप प्रीव्यू में चेक कर लेना कि जो आपने थंब डाला था वही है और जो आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका वही चीज़ यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। और फिर आप अपना जो भी कोड होगा उसको डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट जो आपका है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट वाला मोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट पर जाना है, फिर आप अगले फेज़ का यही आपका है और इसके बाद आपका फाइनल जो है सबमिशन यहाँ पर हो जाएगा और लिखकर भी आएगा कि आप कोई भी आप फर्दर चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पर अपना पेमेंट करना है। तो ये दोस्तों फिर आपका जो फाइनल फॉर्म है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके पास में जो भी कॉल लेटर वगैरह आएगा वो आपका इसी रजिस्ट्रेशन इसी बैलेट से आएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 2 बार फॉर्म भर देते हैं और उनके साथ ये दिक्कत आती है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके इन द केस 2 सक्सेसफुल फॉर्म हो गए तो आप उसी वाले फॉर्म को देने जाना है जो बिल्कुल करेक्ट हो। एक ही आप पेपर अटेम्प्ट करना, अगर 2 अलग अलग आपके कॉल लेटर भी आ जाए तो आप एक ही पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। फिर आप अपना जिससे भी आप यूपीआई वैलेट समथिंग जहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 850 का पेमेंट आपको करना होगा और फिर आपका जो फाइनल जो है सबमिशन हो जाएगा। और आप इस पे स्लिप को भी सेव करके रख लेना, अगर कभी इन द केस ऐसा हो जाए कि आपका पेमेंट फेल हो जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप IBPS का जो कस्टमर केयर है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी थी क्योंकि हर एक आपके एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करना था। तो चलिए हम लोग फिर आगे मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।